बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको सतना से बता रहे हैं। सीधी से सतना आ रही यात्री बस नहर में गिरी है। 38 यात्रियों के शव नहर के पानी से निकाले गए। शेष बचे यात्रियों की हो रही है तलाश। बस में सवार थे लगभग 60 यात्री। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पाटन पुल की पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव वालों की मदद से 3 लोगों को निकाला गया सुरक्षित। प्रशासनिक टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम ने परिजनों को दी 5-5 लाख की सहायता। बड़ी खबर आपको सतना से बता रहे हैं। सीधी से सतना आ रही बस नहर में गिरी। 38 यात्रियों के शव नहर के पानी से निकाले गए। शेष बचे यात्रियों की हो रही है तलाश। बस में सवार थे लगभग 60 यात्री। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पाटन पुल की पूरी घटना। गांव वालों की मदद से 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधी से। माफ करिएगा, सतना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीधी से सतना आ रही यात्री बस नहर में गिरी। 38 यात्रियों के शव नहर के पानी से निकाले गए। शेष बचे यात्रियों की हो रही है तलाश। बस में सवार थे लगभग 60 से ज्यादा यात्री। और इस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लगातार वहां प्रशासन से और राहत के कार्यों में लगे हुए लोगों से मेरी चर्चा हो रही है। ये मेरे लिए अत्यंत दुखद है कि लगभग 18 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मन बहुत व्यथित और दुखी है। लगातार वहां काम जारी है। दोनों मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता, राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं। पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मेरी सबसे अपील है कि धैर्य रखें। मैं, ये पूरी प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता आपके साथ है। पांच लाख की सहायता। इसमें कौन कौन है? जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल सीधी से और पुष्पेंद्र कुशवाहा सतना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजकुमार आपके पास आऊंगा। आप
मौके पर हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कितने शव निकाले जा चुके हैं? आप तो बोल रहे हैं यार, इसमें आवाज आ रही है। राजकुमार इसमें बोल रहे, इसमें आवाज आ रही। राजकुमार चल चुके हैं, तो उनको फोन नहीं आ रहा। और आपको बता रहे हैं आ रही यात्री बस नहर में गिरी है। जहां 38 यात्रियों के शव निकाले जा चुके हैं और शेष बचे यात्रियों के जो हैं उनकी तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सतना से। सीधी से सतना आ रही यात्री बस नहर में गिरी है। 38 यात्रियों के शव नहर के पानी से निकाले जा चुके हैं। शेष बचे यात्रियों की हो रही है तलाश। बस में सवार थे लगभग 60 यात्री। रामपुर के नैकिन थाना क्षेत्र के पटना पुल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गांव वालों की मदद से 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासनिक टीम मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर आपको सतना से बता रहे हैं। सीधी से सतना आ रही यात्री बस नहर में गिरी है। 38 यात्रियों के शव नहर के पानी से निकाले गए। शेष बचे यात्रियों की हो रही है तलाश। बस में सवार थे लगभग 60 यात्री। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना पुल की घटना बताई जा रही है। गांव वालों की मदद से 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासनिक टीम मौके पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सीएम ने परिजनों को दी है 5-5 लाख की सहायता। बड़ी खबर आपको सतना से बता रहे हैं। 38 यात्रियों के शव नहर से के पानी से निकाले जा चुके हैं। तो आपको बता दें, सीधी से सतना ये बस आ रही थी, अनियंत्रित होकर ये नहर में जा गिरी, जिसमें लगभग 60 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिन्हें 38 यात्रियों के शव को नहर से निकाला जा चुका है। और इसी खबर पे हमारे साथ राजकुमार जायसवाल सीधी से और पुष्पेंद्र कुशवाहा सतना से जुड़े हैं। राजकुमार, आपके पास आऊंगा सबसे पहले। मौके पर हैं अभी, और जिस तरह से अगर बात की जाए कि कितने शव निकाले जा चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सर, जैसा कि आज सुबह 8 बजे घटना घटी है, रामपुर थाना अंतर्गत ये बांट सागर की नहर है। उस नहर में एक यात्री बस लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 55 से 60 सवारी उसमें सवार थे, जिससे 37 लोगों को निकाला जाता है। 7 लोगों को बचाया जा सकता है। कि लोग हैं जो तत्काल वहां पे खड़े थे, देखे हैं, उन्होंने, कई लोगों ने ऐसे महिलाएं बताई हैं कि उसमें 7 लोगों को बचाया गया है, खुद हम लोगों ने बचाया है, और 37 लोगों की लाश अभी तक निकाली जा चुकी है। अब कैसे ये हादसा कैसे हुआ? बस स्पीड में थी या कोई वाहन सामने आ गया, कुछ लोग आ गए किसी को बचाने के उद्देश्य से हुई, या ये हादसा हुआ कैसे? सर बस सीधी से सतना आ रही थी, सतना की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि छुइया घाटी में आए समय जाम लगता है, लगातार जाम लगता है। वहाँ कोई घटनाएं भी घट चुकी हैं और कई दिनों से 4-5 दिन से लगातार जाम है। इस स्थिति में बस चालकों ने रूट चेंज कर दिया था। रूट जहां पे चेंज की है, नहर के किनारे से रूट गई है। ये रूट काफी संकीर्ण है और ये भी बताया जा रहा है कि बस की स्पीड काफी तेज थी। बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई, नहर में गिर गई है। बिल्कुल,
पुष्पेंद्र आपके पास आऊंगा। सतना से सीधी सीधी सतना ही आ रही थी ये बस, और लगातार अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये रूट डाइवर्जन का खेल जो है, इससे कई बार हादसे हो चुके हैं और ये एक बड़ा हादसा है जहां पर लगभग 60 यात्रियों की जान उबर है, जिनमें 38 लोगों की जान जा चुकी है। कहीं ना कहीं ये जो रूट डाइवर्जन था, इसको पहले रोकना चाहिए था। पुष्पेंद्र, राजकुमार आपके पास आऊंगा। देखा जाए तो क्या नहर का रास्ता सकरा हो या खूब चौड़ा हो, क्या बैरिकेड्स लगाए गए थे? क्या ये ऑथराइज्ड रूट था जहां से ये बस आ रही थी? जैसे आपने कहा कि एक रूट पर जाम बहुत लगता था तो एक सकरा रास्ता निकाला गया, क्या ये ऑथराइज्ड रूट था या आधिकारिक रूट घोषणा हुई थी, बताया गया था लोगों को कि भैया इस रूट से आप आइए? क्या बैरिकेडिंग यहां लगी हुई थी? जी सर, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी बैरिकेड नहीं लगा। कोई प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं मुहैया कराई गई थी कि जो रास्ता को डाइवर्ट करने पे वहां उनकी सूचना हो या फिर कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां हो। जिस घाटी में जाम लगता है वो कोई पहली बार की जाम नहीं है, लगातार हमेशा वहां पे जाम लगता है, पर आज तक कोई भी प्रशासन उस पर नजर नहीं डालता। जाम लगने के कारण वहां पे छुइया घाटी में कई मौतें भी हो चुकी हैं, अनगिनत मौतें हो चुकी हैं। कई बार जाम लगता है, 4-5 दिन से लगातार जाम चल रहा है, जिस वजह से सीधी की सारी बसें सतना रूट की तय करने वाली बसें रूट को परिवर्तित करके इस रोड से जाया करती थी, और ये रूट काफी संकीर्ण है, जिस कारण से हादसा हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह से ये हादसा हुआ, आपके आसपास लोग हैं, एक बार जो चश्मदीद हो, जिन्होंने ये पूरा हादसा देखा हो, उनसे जरा बात करने की कोशिश करिए आप, राजकुमार। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ कई लोग भी हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पे कोई भी कि जो चश्मदीद हो, चश्मदीद वाले कोई हैं यहाँ पे? चलिए हम दिखाते हैं आपको, कहीं आगे हमें मिल जाते हैं चश्मदीद जो सामने थे, हम उनसे बात कराएंगे। हालांकि मैंने बाइट लिया है उनसे, तो उन्होंने दो महिलाओं की बाइट है, उन्होंने बताया है कि मैं पुल के पास खड़ी थी, बस उधर से आ रही थी, बस काफी तेज में थी, बस अनियंत्रित होकर नीचे चली गई। जब नीचे जाने के बाद वो महिला आई है तो उस नहर में जंप करके 2-3 लोगों को खुद अपने हाथों से वो बचाई है, बाहर निकाली है। फिर भी हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कोई ऐसे चश्मदीद जो मिलेंगे हम उनसे हम आपको बात करवाते हैं। बिल्कुल राजकुमार, पुलिस प्रशासन के पर है, सीएम साहब ने इस पे भी दुख जताया है। कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से चल रहा है। जी 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 बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे डीआईजी साहब रीवा के उपस्थित हैं और जिला कलेक्टर और जिला के एसपी, प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित है यहाँ पे। लेकिन जिस तरह से ये रवैया प्रशासन की लापरवाही की रवैया देखी जा रही है, ये कोई पहली नहीं, लगातार इस तरह की छोटी मोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन प्रशासन उसी समय सजग होता है जब कोई घटना का इंजाम सामने आ जाता है, उससे पहले ऐसी कोई पहल नहीं होती, तो घटना से पहले ही कोई चीज की व्यवस्था की जाएगी। जब वहां पे 4-5 दिन से लगातार जाम लग रहा था तो प्रशासन को चाहिए कुछ जाम को खुलवाया जाए या और कोई व्यवस्था की जाए, बैरिकेड लगवाया जाए, कोई सुविधा मुहैया कराया जाए, आरक्षकों को वहां पे लगाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ कोई व्यवस्था 4-5 दिन पहले से नहीं की गई थी। राजकुमार, जाम से कई जाने जा चुकी हैं और आज जैसे कि अभी आप वहां पर मौजूद हैं इस सीधी के इस नहर के पास, जहां पर लगभग 60 यात्रियों की से भरी बस अनियंत्रित होकर वहां चली जाती है। रास्ता सकरा है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ओवरलोडेड बस थी और ओवर स्पीडेड बस थी, जिसके बाद जाके नहर में गिर जाती है, जिसमें 3-4 लोगों को एक महिला बचाती है, बाकी को गांव के लोग बचाते हैं। लगभग 8 से 10 लोग बचाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी 40 से 38 शव निकाले जा चुके हैं। अभी भी 12 लोगों की शिनाख्त जारी है, जिनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है और बड़ी लापरवाही है प्रशासन की तरफ से। नहर में अगर आप नहीं भी जाते हैं, नहर के उस रास्ते को आपको सही से वहां पे फेंसिंग लगवानी चाहिए थी, जिससे कोई भी वाहन निकले, अगर आदमी पैदल भी जा रहा हो एकदम से उसको कुछ होता है तो वहां से बच सके। लेकिन ऐसी कोई तैयारी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई थी। अगर प्रशासन चाहता तो यह हादसा रुक सकता था। जहां पर वो जाम लग रहा था उसको खुलवा के मेन रोड से ही ये बसें जा सकती थी, लेकिन पिछले 5 दिनों से लेकिन इस पूरे 5 दिन से जो ये जाम लग रहा था, जिस तरह से हमारे संवाददाता राजकुमार बता रहे हैं। राजकुमार, वहां पर आला अधिकारी मौके पर हैं, डीआईजी, डीएम, इनका क्या कहना है इस हादसे को लेकर? जी सर, डीआईजी सर अभी कोई जवाब देने के लिए अभी सामने नहीं आ रहे हैं, अभी कोई बाइट या बयान अपना नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं पूरे घटना का पूरी लाशें निकाल ली जाए, कुछ और चीज सामने आ जाए, इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे।
ये कोई नहीं हुई। डीआईजी साहब, अगर इतना ही आप अच्छे थे तो आपको पहले वहां पर रोक लेना चाहिए था। ये कोई बात नहीं हुई कि पूरे बॉडी बरामद कर ली जाए फिर हम कुछ बोलने को तैयार हो गए। ये आप क्यों नहीं मानते कि आपकी गलती है? ये आपके उस ट्रैफिक एसपी की गलती है, एसपी ट्रैफिक की, जिसने रूट डाइवर्जन की बात किसी को नहीं बताई। जहां पर बस चालकों को खुद रूट डाइवर्जन चुनना पड़ा, वो जाम क्यों नहीं खुलवा पाए? एक बड़ा सवाल है ये डीआईजी साहब से। डीएम साहब क्या करते रह गए? जब ये रूट डाइवर्जन हुआ तब वो क्यों नहीं बोले कुछ? लगातार 5 दिनों से सतना की ओर जाने वाली बसें यहीं से जा रही थी। क्या 5 दिन में वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे थे जो आज हो गया है? राजकुमार जी सर जी। बड़े हादसे की तैयारी में अगर बात की जाए सीधी प्रशासन, और बड़ा हादसा हो गया तो अब वो कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, पहले जितनी बॉडी है उन्हें रिकवर कर लें। तो आपने सुना, जहां पर हमारे संवाददाता बता रहे थे कि डीआईजी साहब ने कहा है कि अभी हम लोग कुछ बोलने को नहीं है, पहले हम लोग सारी बॉडी को रिकवर कर लें। लगभग अगर बात की जाए तो ये 5 दिन से ये खेल चल रहा था। यहाँ पर ये सकरा रास्ता है, नहर के किनारे का रास्ता है, गांव को जोड़ता हुआ। पर यहाँ पर सतना जाने के लिए जितनी बसें थी, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, सारी बसें इसी रास्ते को चुनती थी, क्योंकि जो मेन रास्ता था वहाँ लगभग 5 दिन से या हफ्ते भर से लगातार जाम लग रहा था। तो उससे बचने के लिए, जाम से बचने के लिए, उससे निजात पाने के लिए ये रास्ता चुना गया और लगभग 5 दिनों से इसी रास्ते पे चला जा रहा था। लेकिन इस नहर को आप देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप इनके वीडियोस को देख सकते हैं। इस पूरी नहर पर कहीं भी कोई फेंसिंग नहीं है, कोई भी किसी तरह की बैरिकेड्स नहीं लगे हैं। तो राजकुमार, आपके पास आऊंगा। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्या और शव निकाले जा चुके हैं अभी? जी सर, फिर से रिपीट करें। राजकुमार, मैं पूछ रहा हूँ, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 38 शव निकाले जा चुके हैं, उसके अलावा और लोग कुछ निकाले गए हैं? कुछ सुरक्षित बचे हैं या सबके शव ही बाहर निकले हैं? बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी 37 लोगों की शव निकाल कर बाहर किया जा सका है। बस भी नहर से बाहर आ चुकी है। 4 से 7 का आंकड़ा है कि जिनको बचाया जा सका है। अभी अनुमानित है कि 15 से 20 के आंकड़ा नहर में डूबने या बहने का ऐसा आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि उस बस में 55 से 60 यात्री थे, जबकि 32 सीटर थी। 32 सीटर के बाद भी 60 सवारी उसमें सवार थे और रोड का परिवर्तन ही एक इस घटना का कारण है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका। तो आपको बता दें, ओवरलोडेड बस एक बार फिर से हादसे का शिकार हुई है और डीआईजी साहब का कहना है कि पहले हम बॉडी निकालेंगे, फिर इस पर जांच करेंगे, फिर हम आपको कुछ बताएंगे। उन्होंने एक वही पुरानी पॉलिसी अपनाई है, लेकिन उनको मेरे हिसाब से इसमें कहीं ना कहीं गहन चिंतन करना चाहिए। इस तरह के हादसे कब तक होते रहेंगे जहां पर 38 से 40 लोगों की जान जाएगी? क्या इस पूरे प्रकरण में इससे पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि इस नहर के रास्ते से ओवरलोडेड बसें जाती हैं? जबला ना था। अच्छा, गाड़ी में यहाँ तो 50-55 लोग रहे। तो खबर आपको बता रहे थे हम लोग, जहां पर सीएम ने परिजनों को 5-5 लाख की सहायता भी दी और जो सुरक्षित निकलने वालों का आंकड़ा है वो 3 से 7 के बीच का हो सकता है। सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहडोल में जुए की फड़ में रेड मारने गई बुडार पुलिस पर पथराव किया गया और पालतू कुत्ते से हमला कराया गया।